इधर हम बात करेंगे HPLC एप्लीकेशंस की बात करने जा रहे हैं। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया था। आज हम उसकी एप्लीकेशंस की बात करने जा रहे हैं। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, HPLC की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है HPLC को। सबसे पहले तो हम इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट द ब्लड कंपोनेंट्स, इसको हम खून के कंपोनेंट्स को स्पेशली इंसुलिन को निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ब्लड है, इंसुलिन जो उनसी होती है, इसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना। इंसुलिन क्या करता है, ये शुगर को कंट्रोल करता है, ये शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है बॉडी में। ठीक है ना। अगर इंसुलिन की तादाद बढ़ जाए, यानी कि इंसुलिन की मिकदार अगर बढ़ जाए तो शुगर हो जाती है ज़्यादा, इंसुलिन की मिकदार कम हो जाए तो शुगर हो जाती है कम। इंसुलिन की मिकदार अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी इंसान के जिस्म में इंसुलिन की मिकदार बढ़ चुकी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उस इंसुलिन को उस इंसान के जिस्म से बाहर निकालेंगे। ज़्यादा मिकदार वाले इंसुलिन को हम उस इंसान के जिस्म से बाहर निकालेंगे कि जिसके अंदर पहले से इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसको हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट द ब्लड कंपोनेंट्स, हम इसको ब्लड कंपोनेंट्स यानी कि खून के मुख्तलिफ़ तरह के कंपोनेंट्स हैं उसको निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं HPLC को। ब्लड का बहुत ही अहम कंपोनेंट होता है इंसुलिन के, जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है। इसको निकालने के लिए हम ज़्यादातर HPLC का यूज़ कर रहे होते हैं फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, एंटीबॉडीज़, एंटीजीन्स, ये वो रहा खून के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ अदर कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के अंदर अदर कंपोनेंट्स होते हैं, खून के अंदर बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं। उन दूसरे कंपोनेंट्स से हमने इंसुलिन सिर्फ और सिर्फ निकालना है। उस इंसुलिन को निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं HPLC का। फिर उसके बाद इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस, ये प्योरिटी मालूम करने के लिए, सब्सटेंस की प्योरिटी मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैसे प्योरिटी मालूम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पीछे पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था कि ग्राफ एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी थी पीछे हमने क्या पढ़ी थी, ग्राफ एक्सप्लेनेशन। ग्राफ एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। ठीक है, उसमें क्या करता है, उसमें ग्राफ एक्सप्लेनेशन में डिटेक्टर जो उनसा होता है, डिटेक्टर से हाई सिग्नल आ रहे होते हैं, कभी लो सिग्नल आ रहे होते हैं, यानी कि मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के हिसाब से सिग्नल आ रहे होते हैं डिटेक्टर से। उसको ग्राफ उसको क्या करता है, उसको वो जो उनसे सिग्नल्स हैं वो पेन पकड़ता है। पेन क्या करता है, उन सिग्नल्स के मुताबिक चार्ट के ऊपर एक ग्राफ सा ड्रॉ करता है, ऐसा। ठीक है ना। हाई सिग्नल होंगे तो ग्राफ इस तरह से ऊपर चला जाएगा, अगर लो सिग्नल होंगे तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखें। ठीक है ना, समझ आ गई। ये सैंपल का बन रहा था, यानी कि सैंपल मिक्सचर के सैंपल्स जो उनसे हैं, जो उनसे मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनका ग्राफ ये बन रहा था ड्यूरिंग HPLC। लेकिन जो सा कंप्यूटर में स्टोर डेटा है कंप्यूटर में जो सा स्टोर डेटा है उसका ग्राफ भी यही है, उसका यही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये पीक नहीं है, ये वाली पीक जो उनसी है, ये वाली पीक मिस है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि ये जो सा ये स्टोर डेटा है कंप्यूटर के अंदर, जो सा ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है कंप्यूटर के अंदर, जो सी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आई हुई है ना,
वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या ज़ाहिर कर रही है कि मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के जो उनसे दो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि सैंपल से लिया गया जो उनका ग्राफ है वो ग्राफ कंप्यूटर के अंदर मौजूद इस ग्राफ से मैच तो कर रहा है, लेकिन इस सैंपल के ग्राफ में एक एक्स्ट्रा पीक नज़र आ रही है। वो पीक क्या ज़ाहिर कर रही है कि ये मिक्सचर के अंदर कोई ना कोई ऐसी इम्प्योरिटी आ चुकी है कि जो ग्राफ कि जिससे ग्राफ जो उनसा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि ग्राफ मैच नहीं हो पा रहा। उसी इम्प्योरिटी की वजह से क्या हो रहा है कि मिक्सचर का सैंपल मिक्सचर का जो उनसा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है वो कंप्यूटर के अंदर जो मौजूद जो उनसा स्टोर डेटा है वो जो उनसा ग्राफ है वो मैच नहीं हो पा रहे। इस इम्प्योरिटी यानी कि टू डिटरमाइन, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस की प्योरिटी मालूम करने के लिए कि मिक्सचर कितना प्योर है उसको मालूम करने के लिए भी हम HPLC का यूज़ करते हैं। जैसे ग्राफ बन जाता है तो अगर ग्राफ के अंदर कोई एक्स्ट्रा पीक आ जाती है, वो एक्स्ट्रा पीक अगर आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद उनसे स्टोर डेटा है उस ग्राफ के अंदर से मैच नहीं हो पा रही, तो आपने समझ लेना है कि वो एक्स्ट्रा पीक एज आ इम्प्योरिटी, एक इम्प्योरिटी आ चुकी है मिक्सचर के अंदर कि जो जिससे ग्राफ जो उनसा है सैम्पल मिक्सचर के ग्राफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही, ये इम्प्योरिटी की पीक आ रही है। इस इम्प्योरिटी के पीक को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर में से इम्प्योरिटी को अलग करते हैं, मिक्सचर के में से इम्प्योरिटी को अलग करेंगे और फिर से हम ग्राफ ड्रॉ, फिर से हम सिग्नल भेजेंगे, फिर से हम डिटेक्टर से सिग्नल भेजेंगे और फिर से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पेन से। पेन जो उनसा होगा वो हाई सिग्नल और लो सिग्नल की बेस पर ग्राफ ड्रॉ करेगा ऑन चार्ट। अब फिर जैसे हमने इम्प्योरिटी को अलग किया, अब जो उनसा ग्राफ ड्रॉ होगा वो सैंपल की प्योरिटी को ज़ाहिर कर रहा होगा कि सबसे पहले सब्सटेंस इम्प्योर थी, उस इम्प्योर सब्सटेंस को हमने प्योर किया, प्योर करने के बाद जो उनसा ग्राफ हासिल हुआ वो ग्राफ अब मैच हो रहा है कंप्यूटर में अंदर जो उनसा स्टोर डेटा है उससे। तो अब इससे क्या हो रहा है कि HPLC से हम प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस की प्योरिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ गया यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। हम मुख्तलिफ़ तरह के कंपाउंड होते हैं उनकी डिटर्मिनेशन के लिए भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यानी कि दवाइयों वाली इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स का की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ हो रही होती हैं। मुख्तलिफ़ तरह की कंपाउंड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं दवाइयों वाले, दवाइयाँ बनाने में मुख्तलिफ़ तरह के कंपाउंड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उन कंपाउंड्स की डिटर्मिनेशन का यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या होता है, HPLC होता है, ठीक है ना, समझ आ गई। यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। फिर आगे है जी कि HPLC यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिसिन्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के HPLC को हम डिटरमाइन करते हैं। HPLC को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक्सपायरी डेट कि आया कि वो जो उनकी दवाई है उसकी एक्सपायरी डेट, यानी कि आपने देखा होगा अक्सर दवाइयों के बाहर बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, बल्कि सारी ही दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। वो एक्सपायरी डेट किस को इस्तेमाल करके लिखी होती है, वो HPLC मेथड को ही इस्तेमाल करके दवाई को सबसे पहले HPLC मेथड से गुजारा जाता है। उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सपायरी डेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। HPLC यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिसिन्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। फिर आ गया इट इज़ यूज टू डिटरमाइन टू अमाउंट ऑफ शुगर इन फ्रूट जूस, कि फ्रूट जूस में जो उनसी अमाउंट ऑफ शुगर है वो कितनी प्रेजेंट, यानी कि मिसाल के तौर पर आम का जूस है, आम का जूस जो उनसा इंसानों ने बनाया आर्टिफिशियल जूस के अंदर कितनी अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है
उस शुगर को डिटरमाइन करने के लिए भी HPLC का यूज़ हो रहा होता है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शुगर इन फ्रूट जूस। फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाइज यानी कि रंगों की शनाख्त के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। यानी कि आपने कपड़ों वाली इंडस्ट्रीज़ में चले जाएं, कपड़े बनाने वाले कारखाने में चले जाएं, कपड़ों वाली इंडस्ट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पर रंग लगा रहे होते हैं कपड़ों को। वो रंग जो उनसे होते हैं उनकी एनालिसिस, रंगों के एनालिसिस ऑफ डाइज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो उनका रंगों का एनालिसिस होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी HPLC को यूज़ करते हुए ही हो रहा होता है। फिर उसके बाद यूज़ टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ बियर, यानी कि ये शराब की प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बियर इंडस्ट्रीज शराब वाली इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, शराब के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से शराब खालिस नहीं हो पाती, वो ना खालिस यानी कि इम्प्योरिटी वाली शराब बन जाती है। उस इम्प्योरिटी वाली शराब में इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, उसको निकालने के लिए या फिर उसको डिटरमाइन करने के लिए हम HPLC का यूज़ कर रहे होते हैं। ये कर रहे होते हैं यूज़ टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ बियर, शराब की प्योरिटी को मालूम करने के लिए, शराब कितनी ज़्यादा प्योर है उसकी प्योरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं HPLC का। फिर इन केमिस्ट्री लैब में भी इसका इस्तेमाल हो रहा था। इन केमिस्ट्री लैब इट इज़ यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। केमिस्ट्री लैब के अंदर बहुत सारे ऐसे मिक्सचर होते हैं कि जिनके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे मिक्सचर होते हैं कि जिनके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए इन सेपरेटिंग कॉलम हम HPLC का ही यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए हम HPLC का ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं क्रोमेटोग्राफिक सीरीज़ में, ठीक है ना, पढ़ते ही आ रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी में होता ही यही है कि मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स से मिलकर बना है उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन सेपरेटिंग कॉलम। और सेपरेटिंग कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज़ भी होता है, मोबाइल फेज़। मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो ऊपर रुक जाएगा, और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो सेपरेटिंग कॉलम के अंदर नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा। और इस तरह से मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कॉलम के अंदर, ठीक है ना, समझ आ गई। अब फिर उसके बाद आगे है जी इट इज़ यूज्ड इन फोरेंसिक लैब। इसको हम फोरेंसिक लैब में भी यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि डॉक्टर सालुके, यानी कि आपने CID में देखा होगा कि डॉक्टर सालुके का काम क्या करता है। डॉक्टर सालुके के फॉर एग्ज़ाम्पल उस बंदा मरा हुआ है, यानी कि डॉक्टर सालुके के पास एक बॉडी आती है, उस बॉडी वो मरा हुआ इंसान है। डॉक्टर सालुके ने पता चलाना है कि वो कैसे मरा है, तो वो क्या करेगा, उस बॉडी में से खून लेगा, उस खून को टेस्ट करेगा। जैसे उस खून को टेस्ट करेगा ना, तो उस खून को टेस्ट HPLC क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए ही करेगा। इस क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए क्या करेगा, वो उस ब्लड में से वो ब्लड एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर वो बंदा मरा है, वो मरने की वजह क्या है, वो वजह भी उसी खून के अंदर में ही प्रेजेंट होती है। हम क्या करेंगे, हम HPLC कॉलम के ज़रिए ब्लड एक मिक्सचर है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, उस सारे के सारे कंपोनेंट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे HPLC कॉलम के ज़रिए, ठीक है ना। और खून के अंदर एक डॉक्टर सालुके को पता चल जाएगा कि खून के अंदर जो उनसी मेन चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये वो रहा हर चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन एक चीज़ खून के अंदर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, वो होता है जहर। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जहर है। कौन सा जहर है, वो जहर को डॉक्टर सालुके करता है अपनी लैब के अंदर, जहर की लिस्ट बनाई होती है, यानी कि कंप्यूटर में भी स्टोर होती है कि जो सा पॉइज़न है वो कौन सा पॉइज़न है। उस पॉइज़न के सैंपल को मैच करवाता है कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो सा पॉइज़न स्टोर है उससे। जिस पॉइज़न की मैचिंग हो जाती है
कंप्यूटर के अंदर जिस पॉइज़न की मैचिंग हो जाती है उस पॉइज़न से कि जो कि उस बॉडी के अंदर पाया जाता है, इससे पता चल जाता है कि भाई ये बॉडी के अंदर उस कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो सा पॉइज़न है जिससे मैचिंग हुई है इस बॉडी के अंदर मौजूद जो सा पॉइज़न से, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा मरा है तो इसी जैड से मरा है कि जिससे मैचिंग हुई है कंप्यूटर में, ठीक है ना। इस तरीके से फोरेंसिक लैब में इस्तेमाल हो रहा होता है कि बंदे के मरने की वजह क्या है, उसके खून के अंदर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल क्या गया है जिसकी वजह से वो मर गया, उस जहर की मैचिंग कर देंगे जी कंप्यूटर के अंदर मौजूद जितने भी जहर होंगे उससे, जिस जहर से मैच कर जाएगा वो जहर के जो बॉडी के अंदर पाया गया तो समझ लो कि वही जहर ही उस बंदे के मरने की वजह बना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, उस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।